प्रेज लॉर्ड और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो थोड़े से रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। हम पास्टर एल्विस के हालिया संदेश में मौजूद उन भविष्य सूचक सच्चाइयों का अध्ययन करने जा रहे हैं जो अंत के दिनों की बात करती हैं। हम इस पूरे संदेश की गहराई में उतरेंगे ताकि ये जटिल विषय आपको एकदम आसानी से समझ आ सके। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पास्टर एल्विस के संदेश की शुरुआत बिल्कुल इसी आदर और स्तुति के साथ होती है जो इस गंभीर विषय पर बात करने के लिए एकदम सही माहौल तैयार करता है। हम पास्टर एल्विस द्वारा प्रस्तुत की गई बाइबल की भविष्यवाणियों का एक निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, और यही इस पूरे स्रोत का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कलीसिया यानी सच्चे मसीही विश्वासियों को उस मसीह विरोधी, उस खौफनाक 666 के शासन का सामना करना पड़ेगा? क्या उन्हें उस महाक्लेश के दौर से होकर गुजरना होगा? पास्टर एल्विस का संदेश सीधे तौर पर इसी अहम सवाल का जवाब देता है। भाग 1, महाक्लेश का भयानक समय। आइए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पास्टर एल्विस की उस गंभीर चेतावनी की नींव कैसे रखता है जिसे हम आज डिकोड कर रहे हैं। पास्टर एल्विस के संदेश के अनुसार ये जो आने वाला समय है ये पूरे 7 सालों का एक ऐसा खौफनाक दौर होगा जिसे यिर्मयाह 30:7 के आधार पर याकूब का संकट यानी जेकब्स ट्रबल कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आजमाइश का ये खास समय इजराइल के लिए है, कलीसिया यानी सच्चे विश्वासियों के लिए बिल्कुल भी नहीं। और मत्ती 24 का ये संदर्भ इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। जरा सोचिए, ऐसी तबाही और ऐसे कष्ट के दिन जो दुनिया के शुरू होने से लेकर आज तक कभी नहीं आए और ना ही इसके बाद कभी आएंगे। पास्टर एल्विस समझाते हैं कि यह सच में एक बहुत ही अद्वितीय और डरावना दौर होने वाला है। भाग 2, कलीसिया का रैप्चर। अब जब हम इस तबाही के बारे में सुनते हैं तो सवाल उठता है कि बचाव कैसे होगा। पास्टर एल्विस बताते हैं कि परमेश्वर की अपने लोगों को बचाने की एक स्पष्ट योजना है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। प्रेरित पौलुस ने अपने लेटर्स में एक खास यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया है, हरपीजो। पास्टर एल्विस के अनुसार इसका अनुवाद रैप्चर के रूप में किया जाता है। इसका मतलब है विनाश की आग बरसने से ठीक पहले विश्वासियों को मानो जबरदस्ती या बलपूर्वक खींचकर सुरक्षित निकाल लेना, एक तरह का डिवाइन रेस्क्यू। तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? वो है परमेश्वर का एक पक्का वादा। प्रकाशित वाक्य 3:10 में फिलाडेल्फिया की कलीसिया से किया गया ये वादा इस बात की 100% गारंटी देता है कि वफादार कलीसिया को दुनिया भर में आने वाले उस आजमाइश के समय से पूरी तरह से बचाकर बाहर रखा जाएगा। भाग 3, नूह और 10 कुंवारियां। ये साबित करने के लिए कि न्याय से पहले हमेशा ईश्वरीय बचाव का एक पैटर्न रहा है, पास्टर एल्विस कुछ बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में नूह की कहानी को ही ले लीजिए। पहले परमेश्वर के प्रकोप की चेतावनी मिलती है, फिर नूह और उसका परिवार सुरक्षा के लिए जहाज के अंदर जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, परमेश्वर खुद बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। पास्टर एल्विस समझाते हैं कि ठीक इसी तरह उस महाक्लेश की बाढ़ आने से पहले कलीसिया को सुरक्षित रूप से अंदर कर लिया जाएगा। मत्ती 25 के इस दृष्टांत से इसकी तुलना कीजिए। जो 5 कुंवारियां समझदार थीं, जिनकी तैयारी पूरी थी, वो दूल्हे के साथ विवाह के भोज में अंदर चली गईं और दरवाजा बंद। लेकिन जो मूर्ख थीं, जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, वो दुखद रूप से बाहर ही रह गईं, जहां सिर्फ रोना और घोर अंधकार है। यह दृष्टांत सच में इस संदेश की सीरियसनेस को बढ़ा देता है। अब मत्ती 24 की इस आयत को देखिए। संदेश के अनुसार यहाँ ले लिए जाने का मतलब है परमेश्वर के अजीजों के लिए एक सुरक्षित रेस्क्यू मिशन, और पीछे छूट जाने का मतलब है उस 666 के सिस्टम का उन खौफनाक हालात का सामना करने के लिए इसी धरती पर रह जाना। एकदम साफ है ना? भाग 4, सच्ची और झूठी कलीसिया। तो अब सवाल ये है कि आखिर किसे बचाया जाएगा और कौन पीछे छूट जाएगा। स्रोत इस अंतर को बहुत ही गहराई से समझाता है। यहाँ पास्टर एल्विस प्रकाशित वाक्य 17 की बड़ी वेश्या या बाबेल के बारे में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। ये एक ऐसी झूठी समझौते वाली कलीसिया प्रणाली है जो पूरी तरह से कन्फ्यूजन और झूठे चमत्कारों के धोखे में फंसी है। उनका तर्क है कि यही वो ग्रुप है जो मसीह विरोधी का वो खौफनाक शासन सहने के लिए इसी धरती पर छूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पास्टर एल्विस हमें रोमियो 8:1 की याद दिलाते हैं, जो एक बहुत ही जरूरी रिमाइंडर है। महाक्लेश का समय तो सजा और परमेश्वर के क्रोध का समय है, और चूंकि सच्चे विश्वासियों पर कोई दंड की आज्ञा है ही नहीं, इसलिए उन्हें इस खौफनाक दौर में डाला ही नहीं जा सकता। जो मसीह में हैं उनके लिए ये सजा नहीं है। भाग 5, उद्धार और अनंत जीवन। चलिए
अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे आशाजनक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो उस अच्छे चरवाहे के अनंत वादे पर टिका है। यूहन्ना 10 की ये बात कितनी सुकून देने वाली है। यीशु अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उन्हें पूर्ण शाश्वत सुरक्षा की गारंटी देता है। पास्टर एल्विस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक बार जब आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं, तो कोई भी दुश्मन या कोई भी महाक्लेश आपको आपके रक्षक के हाथों से छीन नहीं सकता। और इस तरह ये पूरा संदेश हमें एक बहुत ही गहरे, आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप सच में तैयार हैं? इससे पहले कि वो दरवाजा बंद हो जाए, क्या आप सुरक्षित रूप से अंदर हैं? आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने पास्टर एल्विस के संदेश की गहराइयों को समझा। अब आपको खुद से पूछना है कि क्या आप उस महाक्लेश से बचने वालों की कतार में हैं या बाहर छूट जाने वालों में? विचार करने के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न है। आज के हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।